तो गाइज, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि हागुरोमो अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी यात्रा को पूरा कर देता है और अपने घर वापस आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हागुरोमो के दोनों बच्चे इंदिरा और आशिरा हागुरोमो द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंदिरा को कोई भी परेशानी नहीं आती और सभी की सभी किताबों को बहुत आसानी से पढ़ रहा होता है, पर आशिरा को ये किताबें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती और इसका दिमाग चकरा जाता है इन किताबों को पढ़कर। भैया मैं और नहीं पढ़ सकता, इन्हें समझना कितना मुश्किल है। आशिरा, ये सारी किताबें निंसू से जुड़ी है, इसमें लिखे हुए हर एक शब्द का कोई मतलब है। मैं नहीं जानता भैया, मैं चला सोने। आशिरा सो जाता है, पर इंदिरा बहुत ध्यान से इन सभी किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है और इन किताबों को पढ़कर इंदिरा कुछ नया डिस्कवर कर लेता है। अब इसके अगले दिन अपने पिता और कुछ लोगों के सामने इंदिरा एक नए जुत्सु को परफॉर्म करता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भैया ये क्या किया अभी आपने? हाँ, दरअसल ये करते हुए मैंने अपनी चाकरा का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है हम इस हैंड साइन का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हैंड साइन क्या होता है भैया? जब हम हैंड साइन करते हैं तो हमारे चाकरा से कुछ निकलता है। मैं इसे जुत्सु नाम देना चाहता हूँ, हैंड साइन जुत्सु। हाँ, ये तो कमाल का है, क्या ऐसे मैं भी कर सकता हूँ? ऐसा लगता है मानो परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मुझे मेरी माँ से शक्तियाँ मिली है, इसलिए जुत्सु का यूज करने के लिए मुझे हैंड साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंदिरा, तुम सिर्फ 10 साल की हो और तुम्हारी ये नई खोज इस पूरी दुनिया को बदल देगी। वहाँ के सभी लोग इंदिरा से ये देखकर इस चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं और निंसू की वजह से सभी लोगों के पास चाकरा का अंश है। सभी लोग अपने चाकरा का यूज करते हैं और हैंड साइंस बनाकर जुत्सु परफॉर्म करते हैं। इंदिरा, तुम्हारी खोज ने हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव डाला है। लेकिन पिताजी, मैं नहीं जानता ये चीज अच्छी है या बुरी है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। आज जो लोग चाकरा को जुत्सु करने के लिए यूज कर रहे हैं, भविष्य में वही लोग इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया में बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी गहराई के साथ कभी सोच पाओगे। इंदिरा, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अगर तुम हैंड साइंस की खोज नहीं करते तो कोई और ही कर देता। चाकरा अगर हथियार बन सकती है तो हमें अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना होगा। प्रैक्टिस की वजह से यहाँ के सभी लोग इसमें माहिर हो जाते हैं और सभी लोग इसे अपने दिनचर्या के कामों में भी यूज करने लगते हैं। खेती बाड़ी यूज करते हुए वाटर स्टाइल का यूज करके पानी निकालते हैं और रसोई में खाना बनाते हुए फायर स्टाइल से आग का यूज करते हैं। और इसके कुछ दिन बाद इंदिरा एक घने जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तो आखिरकार तुमने अपनी दादी माँ की ताकत को हासिल कर ही लिया। हाँ, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगे, लेकिन तुम अभी अपनी असली ताकत से वाकिफ नहीं हो। मेरी असली ताकत तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत है, पर उसे जगाने की एक शर्त है। कैसी ताकत और कैसी शर्त? वो अनोखी ताकत जो तुम्हारे अंदर जाग जाएगी तो मेरी इच्छा भी एक दिन पूरी हो जाएगी। पर क्या तुम जानते हो उसे कैसे जगाना है? इसका जवाब है तुम्हें अपने प्यार को खोना होगा। क्या कहा तुमने? हाँ, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हें उसे मारना होगा। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं तुम क्या करने वाले हो। और ब्लैक जेत्सु यहाँ से गायब हो जाता है और उसी वक्त आशिरा और उसके दोस्त जंगल के अंदर खेल रहे होते हैं और तभी उनके सामने अचानक से एक खूंखार सुअर आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर वो सुअर आशिरा को दबोच लेता है। पर सही टाइम पर इंदिरा वहाँ पर पहुंचकर अपने हैंड साइन का यूज करके एक लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु यूज करता है और एक ही वार में उस सुअर को मार गिराता है। और ये वही समय होता है जब इंदिरा का शारिंगान पहली बार जाग जाता है। और उसके बाद इंदिरा जब वापस से ब्लैक जेत्सु के सामने आता है, देखा तुमने, मैं तुम्हारी इसी ताकत के बारे में बात कर रहा था। अब से तुम इन आंखों का इस्तेमाल करके सच्चाई को देख सकते हो। शारिंगान हेट्रेड और एरोगेंस के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। इंदिरा के साथ भी वही हुआ और इसके बाद इंदिरा अपने शारिंगान का यूज करके अपने सभी के सभी ओपोनेंट्स को हराना शुरू कर देता है, जिनमें आशिरा भी है और वो पूरी तरह से बदलना शुरू कर देता है। तुम लोग बहुत कमजोर हो और आशिरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्षमा करना भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और समय के साथ साथ इंदिरा पूरी तरह से बदल जाता है, बहुत ज्यादा निर्दयी और ब्रूटल हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ के सभी लोग इंदिरा से डरना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आशिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इंदिरा अपने ही देश के लोगों की छोटी से छोटी गलती पर भी उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी सजा देने लग जाता है और इसी वजह से वहाँ के लोग इंदिरा से डरकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। हागुरोमो ये सब कुछ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं की माँ कागुया इंदिरा के रूप में वापस आ चुकी है। कागुया भी बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और उसके डर से सभी लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे थे और अभी इंदिरा के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। हागुरोमो को इस बात का डर लगता है कि अगर वो इंदिरा को उत्तराधिकारी के रूप में चूज करते हैं तो ये इंदिरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन जब वो आशिरा को देखते हैं तो उसकी अच्छाई और उसके नेक दिल की वजह से हागुरोमो को उम्मीद की एक किरण दिखती है। इसके बाद हागुरोमो इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। बात क्या है पिताजी? यहाँ से उत्तर की ओर और यहाँ से दक्षिण की ओर दो ऐसी जगहें हैं जहाँ के पानी के बहाव से वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशानी में है। आशिरा, तुम दक्षिण की ओर और इंदिरा तुम उत्तर की ओर जाओ। वहाँ के लोगों को पानी का साधन दो और उनकी तकलीफों को दूर करो और उसके बाद मैं तुम दोनों में से सही उत्तराधिकारी को चूज करूंगा। लेकिन पिताजी, ऐसा करने की क्या वजह है? मैं निंसू के लायक नहीं हूँ। मैं भैया के पीछे रहकर काम करना पसंद करता हूँ। ये निर्णय करना मेरा काम है। जब मैं तुम दोनों के काम के नतीजे को देखूंगा तो मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। अब जाओ और मेरे आदेशों का पालन करो। और ना चाहते हुए भी आशिरा को वहाँ से जाना पड़ता है और वो जाता है दक्षिण की ओर और इंदिरा जाता है उत्तर की तरफ। और इस तरफ इंदिरा अकेले ही अपनी ताकत का यूज करके उस काम को पूरा करता है, लेकिन दूसरी तरफ आशिरा लोगों की हेल्प लेता है और उनकी हेल्प से उनकी परेशानी मिटाता है। और इसके बाद इंदिरा अपना काम पूरा करके जल्दी ही वापस आ जाता है। पर आशिरा को वापस आने में पूरा 1 साल लग जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता, वहाँ के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आता है और वक्त आ चुका है निंसू के उत्तराधिकारी को चूज करने का। आशिरा, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया? हाँ पिताजी, जिस जगह पर मैं गया था वहाँ के लोग पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे, तो हम सभी लोगों ने मिलकर खुदाई की और पानी को खोद खोद कर जमीन में से बाहर निकाला। इस काम में वहाँ के लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। आशिरा, तुमने बहुत बढ़िया काम
किया। मैं उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें चूज करता हूँ। तुम ही निंसू को आगे संभालोगे। क्या मैं? असंभव पिताजी, मैं भैया के सामने कुछ नहीं। ये बात आप जानते हो पिताजी। आखिर क्यों? मैं इसके लायक क्यों नहीं? हाँ, जहाँ पर तुम गए थे वहाँ से मुझे खबर मिली है वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है। वो पूरी जगह तबाह हो गई? तुमने ऐसा क्या किया इंदिरा? मुझ पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ इंदिरा, वहाँ पर तुमने ऐसा क्या किया? पिताजी, जैसा आशिरा ने किया बिल्कुल ठीक मैंने भी वैसा ही किया था। वहाँ के पानी की समस्या खत्म की। बस दिक्कत यह है कि मैंने वो अकेला किया बिना किसी की हेल्प लिए। तुमने जब अकेले उनके लिए पानी का प्रबंध किया तो तुम्हारे जाने के बाद वहाँ के लोग पानी के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर दिए। सभी लोग उस पानी पर अपना हक जताने की कोशिश करने लगे, आपस में लड़ने लगे और अंत में वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जो खुशी आसानी से मिल जाती है वो ज्यादा लंबे देर तक नहीं टिकती, पर आशिरा ने पानी के लिए लोगों के साथ मिलकर काम किया। जो खुशी कड़ी मेहनत और साथ करने से होती है वो लंबे समय तक टिकती है। इंदिरा, तुम्हारे पास कमाल की ताकत और शारिंगान है और मैं चाहता हूँ कि तुम आशिरा का साथ दो निंसू को आगे बढ़ाने में। और आशिरा के चुने जाने की वजह से वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी लोग जश्न मनाते हैं। पर इसी बीच इंदिरा अपने सारे के सारे रिश्तों को मिटाकर आशिरा पर हमला कर देता है। और अब ये पहले वाला इंदिरा नहीं रहा, लेकिन आशिरा भी कमजोर नहीं होता है और इस बार सभी लोगों को बचाने के लिए और बुराई का सामना करने के लिए अपनी उसी ताकत को जगाता है और ऐसा जबरदस्त हमला करता है कि इंदिरा बुरी तरह से हार जाता है और भागने के लिए मजबूर हो जाता है। पर इन दोनों की लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। इंदिरा कसम खाता है कि वो आशिरा और उसके पूरे खानदान और निंसू को पूरी तरह से मिटा कर रहेगा, चाहे उसके लिए पुनर्जन्म ही क्यों न लेना पड़े। और ठीक इसी तरह से आशिरा भी कसम खाता है कि भले ही उसे अपने भाई की तरह चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन वो इंदिरा को हमेशा हराएगा और उसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होने देगा। और इन सभी चीजों की शुरुआत यहीं से हुई थी। बाद में हागुरोमो बूढ़े हो जाते हैं और अपने अंदर मौजूद उन 9 टेल बीस्ट को उन्हीं 9 जगहों पर सुरक्षित छोड़कर आ जाते हैं जो कि उन्होंने पहले चूज कर रखी हुई थी। और उसके कुछ सालों बाद आशिरा के परिवार के सामने अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं और हागुरोमो की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इस तरफ ओबिटो कागुया के टाइम स्पेस में जाने के लिए मान जाता है। नारुतो, साकुरा, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो ताकि हम किसी भी वक्त उसके टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट हो सके। नारुतो और साकुरा ऐसा ही करते हैं और इस तरफ असली वाला नारुतो अपने मन में सोचता है, हाँ वो तीनों तैयार हैं, अब तुम मेरे पास आओ। तुम्हें मेरा चाकरा चाहिए ना, तो इंतजार किस बात का है? मैं कोई भी जुत्सु परफॉर्म करूं, तुम वो सब कुछ सोख लूंगी। तुम पर सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल की जा सकती है और वो है टाइजुत्सु। और तुम फिर से उस टाइम स्पेस का यूज करके भागने की कोशिश करोगी और तभी मौके का फायदा उठाकर मैं उसमें घुस जाऊंगा। सासके को बचाने का सिर्फ यही एक मौका है, क्योंकि मैं अभी उसका चाकरा साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी कोई भी तरकीब काम नहीं आने वाली, तुम इस बार नहीं बचोगे। कागुया तेजी से नारुतो की तरफ आगे बढ़ती है और उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर, मेरी मदद करो कोकुओ। हाँ, चिंता मत करो नारुतो, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को उबालने जा रही हूँ, बस तुम तैयार रहो। कोकुओ नारुतो की बॉडी को गर्म कर देती है और जैसे ही नारुतो की बॉडी गर्म होती है वो नुकीली बर्फ पिघलने लगती है और नारुतो इसे आसानी से तोड़कर 5 टेल बीस्ट के चाकरा का यूज करके कागुया पर हमला करता है और कागुया एक बर्फीली पहाड़ पर टकरा जाती है और नारुतो के अंदर कुरामा बोलता है, नारुतो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा चाकरा इकट्ठा करके रखा है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया कुरामा, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और अब कागुया के सामने बहुत सारे नारुतो आ चुके हैं और सभी नारुतो एक साथ इस पर हमला कर देते हैं और कागुया भी एक एक करके नारुतो के सभी क्लोन्स को मिटाना शुरू कर देती है। पर ये सारे नारुतो हमला करना बंद नहीं करते हैं और इसी बीच जब कागुया फिर से टाइम स्पेस को खोलकर उसके अंदर घुस जाती है तो नारुतो भी उस टाइम स्पेस के अंदर जाने की कोशिश करता है और अब कागुया एक नई डायमेंशन के अंदर आ जाती है और नारुतो भी किसी तरह से उस टाइम स्पेस में घुस जाता है। क्या मुसीबत है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, वैसे तुम असली वाले हो या एक क्लोन हो? तुम्हारे सामने अभी असली नारुतो खड़ा है, क्या कर लोगी? माँ, बहुत ही अच्छा मौका है, इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगर मुझे इसे मारना होता मैं इसे कब का मार देती। मुझे सबसे पहले इंदिरा और आशिरा का चाकरा चाहिए, उसके बाद ही ये दोनों मेरे हाथों से मरेंगे। अरे माँ, आप इतनी मेहनत के बाद वापस आई हो। आशिरा और इंदिरा वही हैं जो कि आपको वापस से सील कर सकते हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ी रुकावट है। आप चाहे तो बाद में उस इंदिरा का चाकरा सूख लेना, पर आशिरा को आपको इसी वक्त मारना होगा। इसके मरने के बाद ऐसा कोई नहीं जो कि आपको सील कर पाएगा। मेरी बात को मानो माँ। हाँ, वैसे सही कहा तुमने बेटे। और इस बार कागुया एक बहुत ही खतरनाक हमला करती है नारुतो पर और नारुतो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। चलो, अब इसका खेल तो खत्म हुआ। उस बर्फीली दुनिया में अब इसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो चुके होंगे और नारुतो को मारने के बाद कागुया जब उस टाइम स्पेस का यूज करके वापस से उस बर्फीली दुनिया में आती है तो वो देखती है कि नारुतो के सभी क्लोन्स अभी भी जिंदा हैं, पर ओबिटो, साकुरा और नारुतो का क्लोन यहाँ पर नहीं है। ओबिटो और साकुरा अभी उसी डायमेंशन में जा चुके हैं जहाँ पर कागुया पहले थी। साकुरा, नारुतो की वजह से हम टाइम स्पेस में घुसने में कामयाब हो चुके हैं, पर उसका वो क्लोन कागुया के हाथों बलि चढ़ गया। अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, बस तुम किसी भी तरीके से सासकी को ढूंढ लो। और इस तरफ ब्लैक जेत्सु कागुया को कहता है, माँ, हमने तो असली वाले को मार दिया था, तो ये क्लोन्स गायब क्यों नहीं हुए? तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। जब तुम दोनों मुझसे बचने के लिए उस टाइम स्पेस में घुस गए थे तो सच बोलूं तो मैं उसमें नहीं घुस पाया था। साकुरा, ओबिटो और मेरा दूसरा क्लोन टेलीपोर्टेशन के सहारे उसके अंदर घुसने में कामयाब रहे और वहाँ पहुंचकर किसी तरीके से तुम्हारी नजरों से बचे रहे। सिर्फ मेरा क्लोन ही तुम्हारे सामने था और तुमने जिसे मारा था वो मेरा एक क्लोन था। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नारुतो उजुमाकी तुम जैसी एक बुढ़िया से मारा जाएगा? जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरने वाला, समझी? साकुरा, ओबिटो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। प्लीज किसी भी तरीके से सासकी को वापस लेकर आओ, प्लीज जल्दी करो। अब मुझे बस इस अम्मा को यहाँ पर बिजी रखना होगा जब तक सासकी यहाँ पर नहीं आ जाता। और इस दूसरी डायमेंशन के अंदर हम लोग देखते हैं हम एक एक करके सारे के सारे टाइम स्पेस को खोलेंगे साकुरा। सासकी
के किसी भी डायमेंशन में हो सकता है और तुम्हें जितना ज्यादा हो सके मुझे उतना ज्यादा चक्रा देना है। क्या तुम तैयार हो साकुरा? हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। साकुरा 1000 हीलिंग टेक्निक का यूज करती है और ओबिटो को अपना चक्र देती है और ओबिटो अपनी आंखों के ऊपर पूरा जोर लगा देता है और कामुई की हेल्प से एक डायमेंशन को खोल देता है जो कि लावा वाली दुनिया है। अरे यार, ये तो वही लावा डायमेंशन है, हम सबसे पहले यहीं पर आए थे। मुझे सासके का चक्रा फील नहीं हो रहा साकुरा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दूसरी डायमेंशन में दिखते हैं। ओबिटो अपनी कामुई का यूज करके एक दूसरी डायमेंशन खोल देता है। अरे यार, अब ये कैसी दुनिया है? सासके यहाँ पर भी नहीं है। शिट। ओबिटो, मुझे लगता है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारे चक्रा का क्या? हाँ, मेरे पास अभी चक्रा है। तो चलो फिर अगली डायमेंशन में देर किस बात की है। और अब की बार जब ओबिटो तीसरा डायमेंशन खोलता है तो उसमें से अचानक से एसिड का पानी निकलता है और साकुरा बहुत मुश्किल से ओबिटो को बचा पाती है, पर उस एसिड के लगने की वजह से साकुरा की जैकेट जल जाती है। साकुरा उसे निकाल देती है, पर फिर भी उसका हाथ थोड़ा सा जल चुका है। इस बार हम बाल बाल बचे। क्या तुम ठीक हो साकुरा? तुम्हारा हाथ जल चुका है। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। खुद को हील करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मेरे पास अब भी चक्रा है, तुम फिर से कोशिश करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। साकुरा फिर से ओबिटो को अपना चक्र देती है और एक बार फिर से ओबिटो एक नई डायमेंशन को खोलता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर सासके मौजूद है, वही रेगिस्तान वाली दुनिया। और सासके इन्हें दूर से देखता है। साकुरा, वो रहा सासके। सासके, ये आवाज तो साकुरा की है। सासके उस टाइम स्पेस को देखकर उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त चक्रा की कमी की वजह से सासके के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो टाइम स्पेस छोटा होकर बंद हो जाता है और साकुरा अपनी उम्मीद खो देती है और बेहोश होने लगती है। पर तभी सासके यहाँ पर पहुँच जाता है और साकुरा को संभालता है। सासके, तुम आगे से गए, वो टाइम स्पेस तो बंद हो गया था। बस समझ जाओ, ये मेरे रेनिगन की एक और शक्ति है। मैं अपने आप को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आने के लिए खुद को उस जैकेट के साथ रिप्लेस कर दिया। ओ बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। वक्त बर्बाद मत करो, हमें इसी वक्त काकाशी और नारुतो के पास जाना चाहिए। नारुतो उस कागुया से अकेले ही लड़ रहा है, तुम दोनों मुझ पर अपना हाथ रखो। और इस तरफ कागुया नारुतो को खत्म करने के लिए वही घातक हमला करती है। अरे नहीं, ये क्या है? मुझे इससे बचना होगा। इसने मेरे क्लोन को खाक में मिला दिया था। माँ, जरा ध्यान से देखिए, जिसके पीछे ट्रुथ सीकर है वही असली नारुतो है, तो सीधा उसी पर वार कीजिए। और ब्लैक ज़ेत्सुके इतना बोलते ही सारे क्लोन्स असली वाले नारुतो को कवर कर देते हैं। ये देखकर कागुया नारुतो के एक ही क्लोन को खत्म करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे असली नारुतो के पास पहुंच जाती है। और नीचे काकाशी बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। मैं कितना कमजोर हो चुका हूँ, मैं देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ओबिटो और साकुरा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सेंसे होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक कचरा हूँ। और तभी कामुई के सहारे ये तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ओबिटो, शुक्र है तुम तीनों यहाँ पर आ गए। नामुमकिन, ये कैसे हो गया? सासके यहाँ पर कैसे आ सकता है? सासके, तुम यहाँ पर आ गए। हाँ। और जैसे ही सासके को देखकर नारुतो का ध्यान एक सेकंड के लिए भटकता है तो कागुया असली वाले नारुतो को अपने बालों से जकड़ लेती है और उसके पेट में वो खतरनाक रॉड घुसा देती है। और देखते ही देखते सभी के सामने असली वाला नारुतो खाक में मिल जाता है और नारुतो को इस तरह से मरते हुए देखकर सभी लोग अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। पर ये भी एक क्लोन ही होता है, असली वाला नारुतो ये नहीं था। अब ये कैसा मजाक है? माँ, लगता है इसने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए उस ट्रुथ सीकर को अपने क्लोन के ऊपर लगा दिया था ताकि हमें ऐसा लगे कि ये असली है और हम उसकी चाल में फंस गए। शिट, तुम्हारा शुक्रिया ओबिटो, तुमने अपना वादा पूरा किया। तुम सासकी को वापस लेकर आए। तुम्हारा शुक्रिया ओबिटो, तुमने अपना वादा पूरा किया। नारुतो, तुम ठीक हो? हाँ, कसम से, तुमने तो वाकई ही में हमें डरा दिया था। हमेशा की तरह सबको चौंका कर रख देना, ये नारुतो की पुरानी आदत है। माँ, ये इंद्रा और आशुरा फिर से एक हो चुके हैं। हमें इन दोनों को किसी भी हालत में खत्म करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, प्लीज कुछ कीजिए। हमें जानती हूँ, लगता है अब समय आ चुका है इन दोनों को मारने का। और कागुया फिर से अपने रेनी शरिंगन का यूज करती है और सभी को एक अलग डायमेंशन के अंदर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर आते ही नारुतो के सभी क्लोन्स धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। और इस डायमेंशन के अंदर ये पांचों ठीक से खड़े तक नहीं हो पाते हैं। मेरा शरीर इतना भारी कैसे हो गया? अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? मैं हिल नहीं पा रहा। तो इस बार ये ग्रेविटी वाली दुनिया है। जरा देखो तो, ग्रेविटी का असर उस पर भी हो रहा है। इंद्रा और आशुरा, अब मैं देखती हूँ मेरे हमले से खुद को कैसे बचाते हो। मेरा निशाना नहीं चुकने वाला। नहीं, मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। कागुया दो खतरनाक रॉड्स इन दोनों की तरफ फेंकती है और इस हैवी ग्रेविटी में भी अपनी पूरी ताकत लगाकर काकाशी सेंसे और ओबिटो, नारुतो और सासकी को बचाने के लिए उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि उस कागुया के हमले को अपने ऊपर ले सके। हाँ, लगता है एक सेंसे होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। रेन, अब मैं और ओबिटो जल्द ही तुम्हारे पास आने वाले हैं। एक लंबे अरसे बाद हम तीनों फिर से एक साथ होंगे। इस बार मैं तुम्हारे साथ अकेले आऊंगा रेन, सिर्फ तुम और मैं। कुछ वक्त के लिए हम अकेले रहेंगे। काकाशी हमारे पीछे कबाब में हड्डी बनने वाला है। और ये सोचकर ओबिटो अपनी कामुई का यूज करके उस रॉड को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जो कि काकाशी सेंसे को लगने वाली थी। पर वो दूसरी वाली रॉड ओबिटो के पेट में जाकर घुस जाती है। नारुतो, साकुरा और सासके ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओबिटो, तुमने ऐसा क्यों किया? काकाशी, तुम बिल्कुल भी मरना डिजर्व नहीं करते। तुम्हें इन तीनों के लिए जीना होगा अभी। मुझे लगा हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तुमने मुझ जैसे को क्यों बचाया जो कि अभी कुछ नहीं कर सकता? काकाशी, सामने दुश्मन है, उस पर ध्यान दो। माँ, चलिए किसी दूसरी डायमेंशन में चलते हैं। नारुतो देखता है कि ओबिटो का शरीर खाक में मिलना शुरू हो चुका है और नारुतो अपनी 6 पतों की ताकत का यूज करके ओबिटो को हील करने की कोशिश करता है, पर अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें सच में लगता है तुम अपनी ताकत का यूज करके उसे बचा लोगे? हाँ, तुम भी जानते हो वो कुछ ही पल में धूल में मिल जाएगा। नारुतो, उसने सही कहा, मुझे जाने दो। आखिर अब इतनी मेहरबानी क्यों?
हूँ। तुम भूल गए नारुतो, वो तुम्हारा दुश्मन है। पर इसकी असली सच्चाई तो ये है कि ये ओबीटो एक बहुत बड़ा यूजलेस है। ये ना अपने प्यार को बचा पाया और ना होकागे बन पाया, और जब ये कुछ नहीं उखाड़ सका तो ये हमारी तरफ आ गया। पर हमारे पास आकर भी ये बस एक लूजर ही रह गया। ओबीटो, तुम एक लूजर हो, लूजर। और अब देखो तुम्हारा पूरा वजूद अब धीरे धीरे मिटना शुरू हो चुका है। सही कहा तुमने ब्लैक ज़ेत्सु, मेरे जैसे नीच के लिए ये अंत बिल्कुल सही है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से सासुके का चाकरा वापस आ जाता है और पलक झपकते ही चिडोरी से कागुया पर हमला कर देता है और कागुया एक और बार डायमेंशन को बदल देती है और ये सभी लोग इसी दुनिया में वापस आ जाते हैं जिसे हम पहले देख चुके हैं। और इस बार सासुके पूरी तरह से तैयार है। सासुके अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। नारुतो, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं कागुया के साथ लड़ने जा रहा हूँ, जल्दी मेरे साथ आओ। सासुके अपने विशाल सुसानो का यूज करके कागुया के साथ युद्ध करता है और ये देखकर ओबीटो बोलता है, नारुतो बस बहुत हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे लड़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से पुराना वाला ओबीटो उचिहा बन पाया। और मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मैं मरकर ही अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। अब मुझ में हिम्मत आ चुकी है कि मैं रीन को अपनी शक्ल दिखा पाऊं। अतीत में मेरा सपना था एक होकागे बनने का, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये सपना तुम्हारा भी है नारुतो। जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारे अंदर क्या देखा जानते हो? तुम सबसे ज्यादा बेहतर होकागे बनोगे नारुतो, बल्कि तुम होकागे से भी ज्यादा बेहतर बनोगे। और इतना बोलते ही ओबीटो का पूरा शरीर धूल में बदल जाता है और ओबीटो की आत्मा उस दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर रीन मौजूद है और ओबीटो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ब्लैक ज़ेत्सु देखता है कि ओबीटो मारा गया, तो आखिरकार ये गद्दार मारा ही गया। हाँ, वो गंदी नाली का कीड़ा तो इसी लायक था। तुमने सबकी जिंदगी को मजाक समझ रखा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ। और तभी नारुतो के एक ही वार से नारुतो कागुया का एक हाथ ही उखाड़ देता है जिसके अंदर ब्लैक ज़ेत्सु है। और जैसे ही वो हाथ जमीन पर गिरता है तो नारुतो अपने ट्रुथ सीकर का यूज करके उस हाथ को दबोच लेता है ताकि ब्लैक ज़ेत्सु यहाँ से हिल भी ना पाए।